क्या होगा अगर भारत का तेजस फाइटर जेट और पाकिस्तान का JF-17 आमने सामने होंगे? क्या सच में तेजस इतना कैपेबल है कि वो J-17 को हर चीज में मात दे सकता है, या फिर J-17 की मिसाइलें इतनी पावरफुल हैं कि वो तेजस फाइटर जेट को कई किलोमीटर दूर से लॉक करके डिस्ट्रॉय कर सकती है? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन ज्यादा बेहतर फाइटर जेट है। देखिए, पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है वो 3 कैटेगरी में आता है। पहला ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में जो 4th और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं, जिसमें ब्लॉक 1 में 50 फाइटर जेट हैं, ब्लॉक 2 में 62 फाइटर जेट हैं और ब्लॉक 3 में 40 फाइटर जेट मौजूद है। वहीं तेजस फाइटर जेट एक 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसका नंबर अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 34 के आसपास है। यानी नंबर और जनरेशन में नो डाउट कि J-17 तेजस फाइटर जेट को बीट कर देता है। लेकिन अब चलते हैं इन फाइटर जेट की स्पीड, मिसाइल और डॉग फाइट की तरफ कि एक्चुअल में कौन ज्यादा बेहतर है दोनों में। देखिए, तेजस फाइटर जेट 1.6 मैक से लेके 1.8 मैक तक फ्लाई करता है, जबकि JF-17 1.6 मैक की स्पीड पर उड़ता है। लेकिन अगर दोनों फाइटर जेट फ्यूल टैंक के साथ उड़ रहे हो तो इन दोनों की ये स्पीड 1.2 मैक से लेके 1.4 मैक तक रह जाती है। अब चलते हैं इन दोनों फाइटर जेट की मिसाइलों पर। देखिए, तेजस बिना फ्यूल टैंक के 8 मिसाइलों को ले जा सकता है, जिसमें वो अपने ऑपरेशन के हिसाब से मिसाइलों को कैरी करता है। जैसे अस्त्रा, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है, डरवी जो एक BVR मिसाइल है जिसकी रेंज 50 किलोमीटर की है, और R-77 मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 80 से लेके 110 किलोमीटर की है। क्लोज कॉम्बैट में तेजस के पास पाइथन 5, R-73 और असाराम जैसी मिसाइलें हैं, जिसमें से तेजस 6 या 7 मिसाइलों को ले जा सकता है, और जो एक हार्ड पॉइंट बचता है उसे E-पॉड्स के लिए खाली रखा जाता है। वहीं JF-17 बिना फ्यूल के 7 मिसाइलों को ले जा सकता है, जिसमें PL-15E जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है, PSD-10 जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर की है, और क्लोज कॉम्बैट में PL-10E और PL-5E11 जैसी मिसाइलें हैं। यानी नो डाउट कि लॉन्ग रेंज की मिसाइलों में JF-17 तेजस फाइटर जेट को बीट कर देता है, क्योंकि इसके पास PL-15E मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है। लेकिन अगर डॉग फाइट होती है तो नो डाउट कि तेजस फाइटर जेट JF-17 को बहुत आसानी से बीट कर देगा, जिसके 3 कारण है। पहला, तेजस एक डेल्टा विंग का फाइटर जेट है और बिना फ्यूल टैंक के इसका विंग लोडिंग एरिया 250 kg स्क्वायर मीटर ही रह जाता है, जबकि JF-17 का 401 kg स्क्वायर मीटर। यानी आसान लैंग्वेज में इसे ऐसे समझो कि जिस फाइटर जेट के पंखों पर खुद के फाइटर जेट का वजन कम होगा वो उतना ही हल्का महसूस करेगा और उतना ही तेजी से मुड़ पाएगा, जिसमें तेजस फाइटर जेट नो डाउट JF-17 को बीट कर देगा। दूसरा कारण है, तेजस फाइटर जेट का वजन हल्का है और इसका अमेरिकी F404 इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो इस फाइटर जेट को थ्रस्ट टू वेट रेशियो में शानदार बना देता है, जबकि JF-17 इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि ये फाइटर जेट रशियन RD-93 इंजन पर बेस्ड है, जो F404 के मुकाबले थोड़ा वीक महसूस होता है। और तीसरा कारण है तेजस की पाइथन 5 मिसाइलें, जो दुनिया की सबसे घातक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं, जबकि JF-17 के पास PL-10E जैसी शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं जो पाइथन 5 के मुकाबले थोड़ा सा वीक महसूस होती है। यानी अगर लॉन्ग रेंज में J-17 आगे है तो तेजस फाइटर जेट शॉर्ट रेंज में आगे है। यानी एक तरह से दोनों ही फाइटर जेट एयर कॉम्बैट में बराबर फील होते हैं। अब बात करते हैं इन फाइटर जेट की रडार की, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि J-17 के 3 वेरिएंट है, जिसमें J-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में KLJ रडार का इस्तेमाल होता है, और ब्लॉक 3 में KLJ-7A AESA रडार का, जिसमें KLJ-7 की रेंज 105 से 130 किलोमीटर की है और 40 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है और एक साथ 2 टारगेट को एंगेज कर सकता है। J-17 का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का वेरिएंट, जबकि ब्लॉक 3 के रडार की रेंज 170 से 200 किलोमीटर क्लेम की जाती है, जो 15 से 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और दुश्मन के 4 टारगेट को एक साथ एंगेज कर सकता है। अब आ जाते हैं तेजस फाइटर जेट की रडार पर, जिसमें इजराइल का ELM-2052 AESA रडार लगा है, जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर क्लेम की जाती है, जो 60 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 4 को एक साथ एंगेज कर सकता है। अब आ जाते हैं इन दोनों फाइटर जेट की रडार की वीकनेस पर। J-17 की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है इसका एयर कूलिंग सिस्टम, यानी इसका ये रडार बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। वहीं तेजस फाइटर जेट का जो नोज है वो बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण इसकी फिजिकल एंटीना साइज और रॉ पावर बहुत सीमित हो जाती है, लेकिन फिर भी नो डाउट कि रडार में तेजस फाइटर जेट बहुत आसानी से J-17 को बीट कर देता है। अब आ जाते हैं इन दोनों फाइटर जेट की बिल्ड क्वालिटी और एयरफ्रेम लाइफ को लेकर। तेजस फाइटर जेट में 45% तक कंपोजिट मटेरियल यानी कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ है, जिस वजह से इस फाइटर जेट का ढांचा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जंग नहीं लगता और एयरफ्रेम की जो लाइफ है वो 9000 घंटे की हो जाती है, यानी 30 से 40 साल ये बिना बड़ी समस्या के उड़ान भर सकता है। वहीं JF-17 मोस्टली एल्यूमिनियम और स्टील से बना है,
जिसकी लाइफ 4000 घंटे की बताई जाती है, यानी 20 से 25 साल तक ये सही तरीके से उड़ान भर सकता है। अब आ जाते हैं कि कौन सा फाइटर जेट कितनी बार क्रैश हुआ है। देखिए JF-17 की बात करें तो ये 6 से 7 बार क्रैश हुआ है, जो ऑफिशियल गूगल पर डाटा है। वहीं तेजस फाइटर जेट 3 बार क्रैश हुआ है। अब आ जाते हैं इन फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर, जिसमें तेजस फाइटर जेट में इंडिजीनियस मायावी RWR लगा है, जिसका काम है ये पता करना कि दुश्मन का रडार या मिसाइल किस साइड से तेजस को ट्रैक कर रही है। इसके अलावा तेजस के पास इजराइल का ELL-8222 ECM जैमिंग पॉड्स है, जो दुश्मन की आ रही मिसाइलों के सिग्नलों को पूरी तरह से जाम करके उन्हें ब्लॉक कर देता है। वहीं J-17 चाइना का KJ-700 जैमिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें भी तेजस फाइटर जेट बाजी मार जाएगा, क्योंकि तेजस का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो बैटल टेस्टेड है, जैसे कारगिल और बालाकोट में। तो ये था J-17 और तेजस फाइटर जेट का कंपैरिजन, जिसमें कुछ चीजों में JF-17 आगे है और कुछ चीजों में तेजस फाइटर जेट। लेकिन डिपेंड उस टाइम की सिचुएशन पर होता है कि किस फाइटर जेट का पायलट डॉग फाइट में ज्यादा बेहतर डिसीजन लेता है और कौन ज्यादा खुद को संभाल पाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।